अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इट्स मी सना और मैं आज आप लोगों को कोरोना वायरस जो आजकल बहुत ज़्यादा चाइना से इसकी कहते हैं शुरुआत हुई है और अब हर कंट्री में सुनने को आ रहे हैं कि वहाँ पे भी काफ़ी केसेस हो गए, वहाँ पे भी काफ़ी केसेस हो गए किस तरह से। तो मैं आप लोगों को आज इसके बारे में बताऊंगी क्योंकि मैं ख़ुद भी चाइना से ही आई हूँ। मैं वहाँ पे स्टडी कर रही हूँ, बैचलर मेरी डिग्री है और मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रही हूँ वहाँ पे। और मैं हूँ शांसी, मेरा प्रोविंस है जहाँ से मैं हूँ और मुझे आए हुए तकरीबन 1 मंथ हो गया है यहाँ पे पाकिस्तान में। तो किस तरह से वहाँ के हालात क्या हैं, जब हम वहाँ पे थे तो किस तरह से हम लोगों को बताया जा रहा था, वहाँ पे प्रिकॉशंस क्या दी गई थी हम लोगों को और वहाँ के लोग किस तरह से गुजारा कर रहे थे जब मैं वहाँ पे थी, तब की मैं आप लोगों को बात बताऊंगी। और तकरीबन ये 16 जनवरी जो है 16 जनवरी के बाद जो है हम लोगों को ये बातें आना शुरू हो गई कि कोरोना वायरस आ गया है और जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है काफ़ी ज़्यादा। और जैसे कि सब लोग जानते हैं कि वुहान में ये स्टार्ट हुआ था। वुहान में काफ़ी बहुत सारे लोगों की जो है डेथ हो चुकी है। काफ़ी न्यूज़ वगैरह में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो इसमें ये है कि आप लोगों को कैसे पता चलता है कि कोरोना वायरस है या नहीं है। तो इसका ये है कि आपको फ्लू होता है, आपका जो चेस्ट इन्फेक्शन आपको होता है, कफ होती है, बार बार आपको खांसी आती है, इवन आपको अगर टेम्परेचर है तो आप लाजमी अपने आप को जाके चेक करवाएं और डॉक्टर से लाजमी रुजू करें। ये ना हो कि देर हो जाए और फिर आप लोगों को बाद में पता चले कि जी ओ ये तो कोरोना वायरस का शिकार है। क्योंकि इससे ये है कि एक बंदे को अगर है ये तो 198% को ये लग सकता है, ठीक है। उससे एक बंदे से इतना फैल सकता है ये। और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको ऐसा ऐसा बताऊंगी। तो जब हम लोग वहाँ पे थे तो हम लोगों को इसी तरह से कह दिया गया कि जब भी आपने जाना है मास्क पहन के जाना है, मास्क के बगैर आपने बाहर नहीं जाना और जब भी बाहर से आना है अपने हाथ धोने और 30 सेकंड्स तक आपने अपने हाथों को अच्छे तरीके से किसी अच्छे से साबुन से, अच्छे से किसी सॉप से जो है आपने अपने हैंड वॉश करने हैं ताकि आपके हाथ साफ़ हो जाएं, आपके हाथ जरासीम जितने भी बाइट हैं वो आप बिल्कुल साफ़ हो जाएं। और ऐसा है कि इवन वहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो थी वो बसेस वगैरह सब कुछ बंद कर दिया गया। काफ़ी सिटीज़ लॉकडाउन थे जब मैं वहाँ पे थी। तकरीबन 17 सिटीज़ वहाँ पे लॉकडाउन थे। ये है कि चाइना का जो मीडिया है वो काफ़ी कंट्रोल में है, इस वजह से बाहर बात वगैरह नहीं हुई ज़्यादा। और कुछ लोग कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल वॉर है क्योंकि चाइना जो है वो आप सब जैसे जानते हैं कि वो टॉप पे जाने वाला था, ठीक है। और उसकी इकोनॉमी, उसका सब कुछ ऐसे कह लें कि चाइना को नज़र लग गई है, ठीक है। और ये है कि ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद कर दी गई क्योंकि ये किस्म की छूत की बीमारी की तरह है कि एक बंदे को है, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे को कोरोना वायरस है, वो ट्रैवल कर रहा है बस वगैरह में और बसेस में आपको पता है कितने सारे लोग ट्रैवल करते हैं, कौन किधर से है किसी को नहीं पता। तो अगर उसने एक स्टैंड से पकड़ा हुआ था और उसको वो कोरोना वायरस था तो अगर आपने भी जाके वहाँ से, फॉर एग्जांपल मैंने जाके वहाँ पे ट्रैवल करी, मैंने वहाँ से पकड़ के खड़ी हूँ तो मुझे भी वो लग सकता है, ठीक है। इतनी गंदी ये बीमारी है। और कोरोना नाम आप लोगों ने सुना है, क्रॉन ताज, ठीक है ना। पहले भी वायरसेस आते रहे हैं चाइना में, उन लोगों ने उसका क्योर ढूंढा, इंशाल्लाह इसका भी क्योर वो लोग ढूंढ लेंगे। और आप लोग जैसे कि जानते हैं कि जब ये सब कुछ नज़र आना शुरू हुआ तो चाइना ने ओनली 2 वीक्स कह लें कि जो है ना किसी को कोई इतना ख़ास नहीं पता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों को पता चलना शुरू हुआ। तो सब बच्चों ने भी, पाकिस्तानियों ने भी काफ़ी, और अदर कंट्रीज़ के जो एम्बेसी थी और उनके जो भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह थे जो भी इस चीज़ को देख रहे थे और उन लोगों ने अपने बच्चों को वहाँ से बुलवा लिया हुआ था। लेकिन पाकिस्तानी ऐसी कौम है, इसने नहीं बुलाया और एक तरह से अच्छा किया क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना कुछ है भी नहीं कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें या किस तरह से, क्योंकि वहाँ पे वुहान में तो बहुत ही ज़्यादा हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं।
और हम लोग भी, और न्यू ईयर का वो था, हम लोग समझते थे शायद जो सुपरमार्केट्स वगैरह बंद हैं, ट्रांसपोर्ट बंद है, तो मे भी शायद न्यू ईयर की वजह से इन लोगों ने हर चीज़ बंद की हुई है, लेकिन ऐसे समय पता चला नहीं, ये कोरोना वायरस की वजह से बंद है और अब ये बंद ही रहेंगी मार्केट्स, ठीक है। रास्ते बंद होना शुरू हो गए, इस तरह से हर बंदा अपने अपने घर में, और इस तरह से काफ़ी मुश्किल मतलब कंडीशन हो गई थी, टिकट्स नहीं मिल रही थी और भी बहुत इस तरह से ना, और बातें बहुत सारी हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं आपको एक लाजमी बात बताती हूँ कि देखिए इस मुश्किल कंडीशन में उन्होंने 1 वीक में अपना एक हॉस्पिटल तैयार किया जिसमें 2800 जो है बेड्स तैयार किए गए। अब तो मेरे ख्याल से आइसोलेटेड उन्होंने हाउस तैयार कर लिए छोटे छोटे, हर एक पर्सन को उन्होंने उसमें रखा हुआ है। और वहाँ की सिचुएशन ये है कि जिस घर में कोरोना वायरस का बंदा अफेक्टेड है, उस चीज़ से उधर वहाँ पे उन्होंने बाहर जो है ना स्लिप लगा दी गई है, नोटिस बोर्ड नोटिस पेज लगा हुआ है वहाँ पे कि ये घर जो है वो अफेक्टेड है, यहाँ पे कोई भी ना जाए या किस तरह से। और भी बहुत सारी बातें हैं। चलें नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह और ज़्यादा ब्रीफ करूँगी, इसकी एहतियात बताऊँगी कि किस तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाजमी मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को वहाँ पे जो हमें प्रिकॉशंस दी गई थी कि किस तरह से आपने बचना है और क्या है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, वो लाजमी देखें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।